नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा श्री कृष्ण की बाल लीला का। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की जब बात आती है तो पूतना राक्षसी का किस्सा जरूर आता है। पूतना कंस की दासी थी। पूतना एक शक्तिशाली राक्षसी थी, लेकिन पूर्व जन्म में वो एक राजकन्या थी। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि पूतना राजकन्या से राक्षसी कैसे बनी। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जो एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नमाला था। एक कथा के अनुसार एक दिन राजा बाली के यहाँ एक वामन पधारे। भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में ममत्व जगा। भगवान वामन को देखकर वो मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा ही पुत्र हो, ताकि वो उसे हृदय से लगाकर दुग्धपान कराती, बहुत दुलार करती। भगवान ने उसकी मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कहा। लेकिन इसके बाद भगवान ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग में भूमि नाप दी। राजा समझ गए और अपनी गलती का उन्हें एहसास हो गया। राजा ने वामन देव से क्षमा मांगी, लेकिन इस घटना को रत्नमाला दूर से देख रही थी। रत्नमाला को प्रतीत हुआ कि उसके पिता का घोर अपमान हुआ है। इससे वो बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। उसने मन ही मन भगवान को बुरा कहना आरंभ कर दिया। उसने कहा कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष दे डालती। भगवान ने उसके इस भाव को भी जानकर तथास्तु कहा। अगले जन्म में भगवान द्वारा तथास्तु कहने के कारण रत्नमाला ने पूतना राक्षसी के रूप में जन्म लिया। पूतना कंस की सबसे विश्वास पात्र दासी थी। कंस ने अष्टमी की तिथि के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद पूतना गोकुल पहुंच गई। पूतना भेष बदलने में माहिर थी। उसने सुंदर स्त्री का भेष धारण किया और भगवान कृष्ण को दुग्धपान कराने लगी। भगवान ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार से भगवान के हाथों पूतना का वध हुआ और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गई। वही पूतना की दुग्ध और विष पिलाने की इच्छा भी भगवान ने पूर्ण की। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।